आप देख रहे हैं गोल्ड मीडिया, लेट्स वाइब। हाय कैसे अनुराग। प्रिया? हाय नंदिता, थैंक यू सो मच हाय। हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू। इतनी प्यारी प्यारी बातें चल रही हैं, आप इतनी ओपन हैं। अनुराग ने बीच बिल्कुल, में मेरा एक्चुअली खुली एक किताब। हाँ अनुराग ने मेरा बीच में एक फेवरेट टॉपिक छेड़ दिया, फायर का नाम ले लिया। मैं लिटरली आपको 1997 में ले जाना चाहती हूँ। इतना बोल्ड सब्जेक्ट नंदिता, इतनी उस कम उम्र, जमाने के लिए तो और ज्यादा। आप सोचिए 26 साल पहले नॉर्मलाइज नहीं कहाँ था। कौन बात करता है। बिल्कुल, मतलब तब तो बिल्कुल एलजीबीटी क्यूएआई ए ऐसा कोई लफ्ज ही नहीं था। कुछ नहीं था। होमोसेक्सुअलिटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी, बस ये नाम थे। एक नाम था इस पूरी चीज के लिए, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोग इंटेलेक्चुअली समझ रहे थे लेकिन दिल से नहीं समझ रहे थे, दिल से समझ रहे थे तो इंटेलेक्चुअली नहीं। तो इतना कंफ्यूजन था। और उस हिसाब से वो फिल्म काफी लैंडमार्क फिल्म थी हमारे समाज के लिए, इस चीज को बहुत कॉन्वर्सेशन आइकॉनिक, बनाने के लिए। बहुत आइकॉनिक। इतनी कम मेरी उम्र नंदिता, खुशकिस्मती थी। इतनी कम उम्र, कैसे कैसे इतना बोल्ड डिसीजन लिया? व्हाट मेड यू एक्चुअली से यस, दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू डू? और आपने ऐसे बहुत अनकन्वेंशनल डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, तो ये सब कहाँ से आता है? मैं मुझे कई बार ये पूछा जाता है कि आपने इतना बोल्ड डिसीजन लिया, आप में कहाँ से इतनी करेज है। टू बी ऑनेस्ट, करेज के पीछे आप अगर भागोगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको कन्विक्शंस होने चाहिए। जब आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो तो ऑटोमेटिकली उसके लिए जो एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है या करेज चाहिए होता है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग होता है। और जब मैंने फायर की तब तो मुझे पता भी नहीं था कि इसके बाद कोई सेकंड फिल्म में मैं एक्ट भी करने वाली हूँ। मैं कुछ एक्ट्रेस बनने के लिए मैंने नहीं किया, मुझे वो कहानी अच्छी लगी। बिल्कुल, मुझे आके किसी ने, दीपा मेहता ने जब ऑफर किया, मैंने कहा ठीक है, ये तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मॉडर्न है, कंटेम्प्रेरी है। मैं इतने लिबरल फैमिली में पली बड़ी हूँ, फिर भी हम लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो मैंने तो बस ऐसे ही कर दी। मुझे जी। पता भी नहीं था कि इसके बाद, तो मुझे तो कुछ बोल्ड वोल्ड लगा नहीं। मुझे तो लगा कि वाह, एक अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ये पूरा प्रोजेक्ट और ये पूरी चीज। वाह वाह, क्या बात है नंदिता। आपने बोला कि आपको उस समय मालूम नहीं था कि कोई सेकंड फिल्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस नहीं चीज पे मिलेगी भी आपने। नहीं, मैं चाहती भी नहीं थी। मिलेगी तो दूर ओके। की बात है। मतलब कोई, ओके। आप कुछ चाहते हो फिर आप उस दिशा में जाते हो ना। मेरी कहानी कुछ थोड़ी सी उस हिसाब से अलग है। मैं तो 40 फिल्मों के बाद भी आई वाज स्टिल अ हेजिटेंट एक्टर। मैं अपने आप को, कभी लोग मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं ये एक्टर हैं, अब फिल्म मेकर बन गई हैं, तो मैं सोचती हूँ अच्छा मैं एक्टर हूँ। मतलब 26 साल मैंने किया है, लेकिन अभी मैं बता रही थी अनुराग को भी कि कुछ साल मैंने एक भी फिल्म नहीं की, कुछ साल मैंने 5 फिल्में भी की हैं। तो हाँ। मतलब वो ऐसे हेजिटेट करते करते मैंने कर ही ली, बट अलग अलग भाषाओं में की। आजकल तो आप ओटीटी पे अलग अलग भाषाओं की फिल्में देख रही हैं। उस जमाने में करेक्ट। तो देखते नहीं थे लोग। मुझे पूछते तुम बिल्कुल नहीं। मलयालम फिल्म और बंगाली फिल्म ये कौन देखता है, क्यों करती हो तुम? पर मुझे बड़ा मजा आता था, क्योंकि मुझे लगता था वहाँ ज्यादा सच्चाई है इन छोटी छोटी फिल्मों में। अलग अलग देश के भागों में जाने को मिलता था, अलग डायरेक्टर्स के साथ, अलग माहौल में। वो अनुभव तो मेरे से कोई नहीं छीन सकता ना। तो वो एक क्रिएटिव पैशन ने जो है वो सब चीजें ड्राइव की आपके लाइफ में नंदिता। क्रिएटिव पैशन, और आई थिंक वांटिंग टू शेयर एंड कम्युनिकेट। मेरा बैकग्राउंड सोशल वर्क का है। इसके पहले मैं एनजीओज के साथ काम करती थी। मुझे फिल्म लाइन या एक्टिंग या डायरेक्शन में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं बहुत कम फिल्में देखती थी, बल्कि मैंने मेन स्ट्रीम सिनेमा तो बहुत कम ही देखा है। मतलब अगर आप मुझे कहें पूरी ज़िंदगी में अगर मेन स्ट्रीम सिनेमा, शायद मैंने 5 या 6 फिल्में देखी होंगी। तो वो समहाउ मेरे माँ बाप ने नहीं देखा था, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो इसलिए कभी करेक्ट। फिल्मों में आने की कभी कोई ऐसी ख्वाहिश भी नहीं थी। मतलब वो होते होते मैं फिल्म इंडस्ट्री के जो पेरिफेरी में ही से काम करती थी। आधा करेक्ट। मेरा, जो कहते हैं, आधी उंगली उसके अंदर थी, बाकी सारा बाहर। सोशल सोशल वर्क की आपने बात छेड़ी नंदिता। डार्क इज ब्यूटीफुल, मतलब क्या, अगेन वेरी वेरी अनकन्वेंशनल टॉपिक उठाया आपने। सुपर इम्पोर्टेंट। इंडिया में एक अलग तरीके से है, वेस्टर्न कंट्री में रेसिज्म एक अलग तरीके से है, चीज वही है, लेकिन इतना इतना टची टॉपिक, मतलब जो उस चीज से गुजरता है शायद वही समझता है। तो ये क्या, कैसे आया ये दिमाग में कि नहीं, इस चीज पे आवाज उठानी चाहिए? तो मतलब इसके बारे में पहले भी सोचा था। मुझे कई बार, जैसे मैं विमेंस कॉलेज में या कहीं बोलने जाती थी, तो मुझे कोई एक लड़की हाथ उठा के कहती थी कि मैम हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट डिस्पाइट बीइंग डार्क। मुझे लगता था अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस का डार्क स्किन से इतना गहरा संबंध मुझे नहीं पता था कि है।
क्योंकि मेरे माँ बाप ने ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स मेरे में डाला नहीं था, लेकिन फिर भी इफ़ यू आर डार्क तो ये देश आपको बिल्कुल 24 घंटे याद तो दिलाता रहेगा कि धूप में करेक्ट। मत जाओ, ये लगा लो, ये क्रीम से टैन निकल जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरे हर आर्टिकल में आता था डार्क एंड डस्की नंदिता दास, तो वो सारी चीज़ें तो पता थी। लेकिन जब मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन, विमेन ऑफ वर्थ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे अप्रोच किया 2013 में और कहा कि आप इस कैंपेन को सपोर्ट करिए, तो मैंने कहा डार्क इज़ ब्यूटीफुल हम ये क्यों बोल रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है डार्क इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, बिकॉज हमारे यहाँ तो राइट। फेयर इज़ ब्यूटीफुल, फेयर इज़ लवली, वही हम सोच के राइट। चलते हैं। तो ये ऐसे लग रहा है भाई डार्क इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, हमें क्यों जवाब देने। जो भी आप फेयर हो, डार्क हो, ब्राउन हो, डार्क ब्राउन हो, जिस भी कलर के हो, इसके लिए आपने तो कुछ किया नहीं, हम तो बस इत्तेफाक से उसमें पैदा हुए हैं, हमारा ये नाक है या ये बाल है या इस धर्म करेक्ट। में पैदा हुए या इस जात में पैदा हुए या इस देश में पैदा, ये सब तो चीज़ें हमारे बस में ही नहीं था। तो उसके लिए आप मुझे क्यों प्राउड या अशेम्ड क्यों फील करा रहे हो। इफ मेरी आइडेंटिटी तो मेरे काम से, मेरे व्यवहार से, मेरी सोच से बननी चाहिए, ना कि इन चीज़ों से। खैर मैंने एक स्टेटमेंट दिया और वो पता नहीं उस समय एकदम वायरल हो गया और मुझे बहुत सारी मीडिया के कॉल्स आने लगे और कलरिज्म के बारे में बात करी, आपने कैसे कैंपेन किया, और मुझे लगा अच्छा ये इतना बड़ा टॉपिक है, इसको स्टैंड अलोन अटेंशन, मतलब औरतें तो और इतनी चीज़ों से जूझ रही हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था दैट दिस डिजर्व्स अ स्टैंड अलोन अटेंशन, बट आई वाज वेरी रॉन्ग बिकॉज इट हैज़ टच्ड अ वेरी रॉ नर्व। बहुत सारी ख़ास तौर से लड़कियों ने आके मुझे बोला है कि इस कैंपेन की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूँ, मतलब आपने मुझे वैलिडेट किया है कि आई एम ओके, यू हैव गिवन मी अ विजिबिलिटी। सो मुझे लगा दिस रियली मे बी इट डज डिजर्व द काइंड ऑफ अटेंशन दैट इट गेट्स। तो उसके बाद 10 साल जब हुए इस कैंपेन को, तो मैंने इंडियाज़ गॉट कलर नाम के एक म्यूज़िक वीडियो भी बनाया जिसमें बहुत सारे एक्टर्स ने हिस्सा लिया और बहुत राइट। सपोर्ट किया, राधिका आप्टे, स्वरा भास्कर, विक्रांत मैसी, अली फजल, वो तमाम ऑलमोस्ट बहुत उस टाइम सारे। का वायरल था। उस टाइम का वो हाँ वायरल वायरल हो था। गया। जी जी जी, क्योंकि आई थिंक इट हैड टच्ड अ रॉ नर्व। तो मेरे ख्याल से कोई भी आप इश्यू लीजिए, सारे इश्यूज इंपॉर्टेंट है, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा कि ये इश्यू ज़्यादा है कि वो, जो भी जिसकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करे वो इश्यू उस इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। एब्सोल्युटली नंदिता, मतलब ये ऐसी चीज है ना, इंडिया की ऑलमोस्ट सारी लड़कियां अपने आप को उसमें, जो आपने बोला वैलिडेट किया आपने बहुत लोगों को, सारी लड़कियां रिलेट कर सकती हैं, क्योंकि हर एक के घर में कोई जरूर गोरा होगा और कोई एक सांवला होगा, और कोई, जी और वो कंपैरिजन एक नेचुरल कंपैरिजन होगा, तो वो। बहुत होता है, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों में, चार हाँ। पाँच साल की बच्चियों, और अगर दो बहनें हैं और एक थोड़ी सांवली है और एक थोड़ी गोरी है, देन ट्विटर पे मुझे अभी के कुछ दिन पहले ही किसी ने कहा, 4.5 साल की एक बच्ची थी, उसकी माँ ने लिखा था कि उसको हाँ। दूसरे बच्चियों ने उसको इतना चिढ़ाया कि तुम ऐसे डार्क हो, ये वो, अब वो स्कूल नहीं जाना चाहती। तो मुझे लगता है हम कितनी इनसेंसिटिव सोसाइटी में रहते हैं कि हमारे कितने प्रेजुडिसेस हैं, हमें पता भी नहीं शायद कि हम इस तरह की लेबलिंग करके क्या खिलवाड़ करते हैं लोगों के सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ के साथ। तो करेक्ट। या सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए उनका मतलब मर जाता बिल्कुल। है एक अंदर से। जी जी। तो नंदिता, ये रोज तो नहीं होता है कि दिल्ली से कोई उठ के सीधे आके बॉम्बे और इतना सक्सेसफुल करियर एक्टिंग में, डायरेक्शन में, सब कुछ, क्या कुछ तो होगा। आई मीन, कोई तो एक्स फैक्टर है जो शायद पता नहीं है। ये सच में रोज तो नहीं होता है। नहीं, मैंने सारा एक्टिंग काम जो किया था वो दिल्ली में रहकर ही किया था। मैं ओके। तो हमेशा से कहती थी कि नहीं, मैं बॉम्बे कभी नहीं जाऊंगी, पर तब मुझे पता नहीं था कि जिंदगी के अपने तरीके होते हैं, देर इज़ नो वे ऑफ नोइंग कि क्या है लाइफ में हमारे पास। तो हाँ, मैं बॉम्बे किसी और वजह से आई थी, दिल के मामलों की वजह से आई थी, अरे फिल्मी वाह। दुनिया में ज्वाइन करने के लिए नहीं आई थी। तो तब आई और फिर उसके बाद मैंने मंटू बनाई। तो मैं, अब तो मुझे लगता है पता नहीं मैं दिल्ली की हूँ कि बम्बई की हूँ, कुछ भी फुल्ली अपना नहीं लगता, और एक तरह से पूरी दुनिया अपनी लगती है, कहीं भी जाओ तो अपनापन मिल ही जाता है। तो ऐसी कोई सिर्फ शहर की बात नहीं रह गई अब। करेक्ट। करेक्ट। सो जिगैटो में नंदिता अगेन बहुत अनकन्वेंशनल कास्टिंग, कपिल की एक आइकॉनिक कॉमेडियन की इमेज है। कैसे आपने सोचा कि इसको इंटेंस रोल में कास्ट करना, ये भी अगेन एक बहुत आपका बोल्ड डिसीजन है।
बोल्ड ऐसा कुछ नहीं, मैं प्रूव नहीं करना चाहती थी कि देखो मैं कपिल को सीरियस रोल में कर सकती हूँ, ऐसा मेरा कुछ मानना नहीं राइट। था। मैंने उनका कोई शो नहीं देखा था, बस मेरे ऊपर वो बोझ नहीं था जो देखने वालों के ऊपर है कि अरे वो तो कॉमेडियन है, आपने उनको ऐसे में कैसे डाल दिया। मेरे लिए जो मैंने उनका छोटा सा क्लिप देखा उसमें वो एक फिट कर रहे थे, जो उनका जो लुक था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो सहजता थी, उनका जो नेचुरल पना था, वो सारा मेरे कैरेक्टर के साथ फिट कर रहा था। तो मुझे लगा बस मुझे उनसे पूछना चाहिए। और मैंने जब जब मैं उनसे मिली, मेरा भी एक ऐसा लेबल है, आप इतनी सीरियस हैं, आप तो ऐसी बड़ी इंटेलेक्चुअल टाइप हैं, आप ऐसी फिल्में बनाती हैं जो बहुत कम लोग देखते हैं वगैरह वगैरह। तो हम लोग बड़े क्विक होते हैं ना लेबल करने में। हाँ, पर मैं मजाकिया भी हो सकती हूँ और वो सीरियस भी हो सकते हैं। हो तो सकते हैं। हमारा एक्चुअली जो सिनर्जी था वो बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा ही था। करेक्ट, अल्टीमेटली आर्ट आर्ट है वो। आ, वो चाहे आर्ट है। और सीरियस हो फिर या मतलब कास्टिंग में क्या होता है कि यू हैव टू फिट द कैरेक्टर। अगर एक तो आपकी जो लुक अगर सही हो, आप उस कैरेक्टर जैसे अगर दिख सकें, तो आपका 50% काम हो जाता है। उसके बाद आपका टैलेंट है, उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन विद द डायरेक्टर है, वो पूरा माहौल है, आपके को एक्टर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक कैरेक्टर बनता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि कपिल इतने अच्छे से फिट होते हैं। मुझे अगर रिस्क लगता तो मैं कभी ये रिस्क ना लेती, क्योंकि मुझे कुछ करेक्ट। प्रूव नहीं करना था। मैं जान बल्कि प्रमोशंस में मुझे पता चला कि वो तो यार बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब टू बी ऑनेस्ट, एक्चुअली इस हद तक पता नहीं था कि, क्योंकि वो मुझे कभी कभी बीच में मजाक में कहते भी थे शूट पे, जैसे बहुत लोग आ जाते, मैं कहती इतना ज़्यादा बड़े सारे लोग आपको जानते हैं। तो कहते क्या कह रही हैं आप, मतलब आपको पता नहीं है मैं कितना बड़ा स्टार हूँ। तो मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है। अब किसी मैं ने एक दिन एकदम प्रमोशंस में किसी ने, सॉरी क्या कह रही थी आप? मैं एकदम सोच सकती हूँ कपिल ने किस अंदाज में कहा होगा। नहीं, हमारी बहुत अच्छी अब कल की दोस्ती हो गई है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है और वो मजाकिया भी काफ़ी हैं। किसी ने एक बार बहुत। शो में ऐसे प्रमोशन में कहा कि आप मुझे फॉलो करेंगे प्लीज़, मैं इंस्टा में। तो कपिल उनकी तरफ देखते कहते ये तो मुझे फॉलो नहीं करती हैं, आपको कहाँ फॉलो करेंगी। हाँ, मैंने वही बोला ना आपको, तो मतलब एक छोटे छोटे पंचेस और वन लाइनर जरूर कपिल ने थ्रू आउट दिए बहुत सारे होंगे। मिले, हाँ। वेरी गुड। नंदिता, 27 साल हो गए इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट। 26। 26-27 साल हो गए, एग्जैक्टली 26 साल। हाँ 26 27 एक्चुअली, टू कोई 2023 में रेग्रेट, हम पहुंच गए हैं। कोई रेग्रेट या कोई, जिसको बोलते हैं ना लेसन्स लर्न, तो बहुत होंगे। लेसन्स है तो कुछ बहुत, लाइफ में? हाँ। नहीं, सीखने को तो बहुत मिला है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी सीखने को मिला है। और ऐसा कोई रिग्रेट नहीं। देखिए कभी कभी उस मोमेंट पे चीज़ें रिग्रेट आप करते हो कि यार ये नहीं हुआ, जैसे वाटर। ऑफ कोर्स मैं करेक्ट। वाटर का हिस्सा बनना चाहती थी, और मैंने अपना सर मुंडवाया उसके लिए, बड़ी मुश्किल से बाल भी मतलब ज़्यादा नहीं आ रहे। वापस आए। तो तो फायर अर्थ वाटर एक मैं ट्रिलॉजी में थी, शुरुआत से मैं कहानी का हिस्सा थी। तो ऑफ कोर्स एक रिग्रेट था, पर अब मैं उनकी भी दिक्कत समझती हूँ। जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने 4 साल बाद वो लोग बनारस में शूट भी नहीं कर पाए, उनको पूरी कास्ट चेंज करनी पड़ी, बहुत उनकी दिक्कतें आई। तो उस समय लगा था कि अरे यार काश मैं होती हाँ। उसका हिस्सा। बट फिर व्हेन यू लुक बैक यू फील ठीक है, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आई एम नॉट समवन हु सॉर्ट ऑफ सिट्स एंड क्राइज अबाउट दोज थिंग्स की। और हर एक्सपीरियंस प्रेशियस है। इन 40 फिल्मों में मेरी जिस वजह से मैंने ये फिल्में की, वो सारी सही वजह थी। अब उसमें से क्या करेक्ट। सारी फिल्में उस तरह की हुई? नहीं हुई। उनमें से कुछ ऐसी फिल्में थी जो नहीं, डिडंट टर्न आउट टू बी द वे आई हैड इमेजिन देम टू बी। क्योंकि सारे फैक्टर्स नहीं होते अपने हाथ में, बल्कि हम एक्टर्स को सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट टू बी ऑनेस्ट, फिल्म एक डायरेक्टर का मीडियम है। एक्टर एक हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन एक्टर इज ओनली वन पार्ट। आप सबसे अच्छा टेक भी करेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो फिल्म में होगा या नहीं। बहुत अच्छा सीन आपने किया, हो सकता है वो सीन ही कट गया हो। तो जो करेक्ट। आप फाइनली देखते हो फिल्म में, वो डायरेक्टर के साथ मिला हुआ हर क्रू, हर कास्ट के साथ जो आप एक काम करते हो, उसका एक फाइनल आप आउटकम देखते हो। तो ऐसा कोई खास करेक्ट। रिग्रेट तो नहीं है। नंदिता, स्पेशली आपकी जो मूवीज हैं, मतलब मूवीज एंड, हम लोग अनकन्वेंशनल इमेज की जो बात करते हैं हमेशा, तो मूवीज बॉक्स ऑफिस पे क्या किया उसने क्या नहीं, बट आपकी मूवीज ने हमेशा दिलों को छुआ है। मतलब जिसने भी देखी है उसने हमेशा या तो रिलेट किया है,
या तो हमेशा एक उनको ऐसा लगा है कि अरे हाँ ये तो अपने ही बीच का कुछ है जो चल रहा है इनके लाइफ में। जी। और बॉक्स ऑफिस में क्या होता है कि हम जैसे लेबल कर देते हैं, कपिल, मुझे हर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कपिल ने कैसे, ये क्या आपने कैसे सोचा, आप ऐसा, आप हंसती भी हैं वाली जो बात होती है कि हाँ आप इतनी, हमें तो सोचा। मुझे जर्नलिस्ट कई बार आते हैं जो इंटरव्यू करने, वो कहते हैं अरे आप तो बड़ी नॉर्मल है। तो मैंने कहा आपने मुझे अब नॉर्मल सोचा था? तो कहती है नहीं, मतलब आपको, हमें लगा था बहुत सीरियस है, मैं तो डर रही थी आपसे बात करने में, तो मेरा भी एक अलग छवि बन जाती है। तो क्या होता है जब मेरी फिल्में होती है तो लोग मान के चलते हैं पता नहीं बड़ी सीरियस होगी, ये होगी, वो होगी, कुछ मुश्किल सी होगी, पर जो लोग देख के आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल लाइफ लाइक है, इसमें ऐसा कुछ एग्जैक्टली। बहुत समझने वाली बात नहीं है, महसूस करने वाली बात है। तो हमारे मन में इतना वो भी बोझ होता है। अगर आप देखें फर्स्ट डे से एक्चुअली कलेक्शन बढ़ रहा है क्योंकि वर्ड ऑफ करेक्ट। माउथ अच्छा आ रहा है, जो एग्जैक्टली। लोग देख के आ रहे हैं। पर कई लोग सोचते हैं अच्छा हम तो बड़ी फिल्मों के लिए थिएटर में जाएंगे, ऐसी फिल्में तो ओटीटी पे जब आएंगी आएंगी, पर ये नहीं करेक्ट। सोचते हैं कि एक थिएटर में जाके एक जो कलेक्टिव एक एक्सपीरियंस, एक कहानी में घुस जाने का होता है, वो एक बड़ा स्पेशल होता है। हम वो कोई नहीं वो वन चेंज आवर नहीं कर 45 सकता। मिनट्स हम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं उस चीज़ के लिए। मैं तो चाह रही थी कि भाई इंटरवल भी ना हो, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस है, ये फिल्म एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है। उसमें इमर्स होते होते बीच में एक इंटरवल आ जाता है, आप पॉपकॉर्न खाते हैं, तो क्या करें, हमारे यहाँ कुछ अलग ही सिस्टम है। क्या बात है। तो चलिए जी। अनुराग हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच जी, नंदिता हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुप्रिया।